हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेटेड। बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, वो है थ्योरी ऑफ डिमांड। देखिए इस चैप्टर में हम डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं चैप्टर पर। तो पहला पॉइंट है बेटा, डिमांड क्या है। बेसिकली अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड में हमें तीन चीज़ों को सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहला, जैसे कि मान लीजिए हम एक दुकान पे गए और हम दुकान पे कुछ चीज़ों को देख रहे हैं। मान लीजिए मुझे एक शर्ट पसंद आई। क्या पसंद है बेटा? एक शर्ट पसंद आई। ठीक है। अब मुझे पसंद तो आ गई, मेरी इच्छा तो है, लेकिन अब मुझे उस इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? पैसे। क्या चाहिए बेटा? मनी। तो अगर मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, अब मैं उस शर्ट को परचेज कर रहा हूँ अपने उस प्राइस से जो पैसे लिखे हैं उस शर्ट पर, ठीक है, तो वो डिमांड है। तो डिमांड का मीनिंग क्या होता है बेटा? डिमांड में तीन चीजें को सेटिस्फाई करना पड़ता है। एक तो होता है विश, जैसे मैं कहता हूँ ये चीज मैं खरीदना चाहता हूँ, तो विश है, ठीक है। फिर क्या हम करते हैं? डिजायर, अच्छा कि यार मेरे पास उस खरीदने के लायक उतने पैसे हैं भी है नहीं है। तो जो चीज हम अपने डिजायर को, विश को, जितना भी हम पेमेंट करते हैं उस चीज को परचेज करने के लिए वो हमारी डिमांड कहलाती है। देखिए बेटा लिख भी रखा है। मान लीजिए तो आपकी डिजायर है क्रेडिट टीवी की, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो वो आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी। तो डिमांड कब होगी? जब आपकी डिजायर को फुलफिल करने के लिए आपके पास उतना पैसा हो, तो आपकी क्या कहलाएगी? डिमांड कहलाएगी। ठीक है। जैसे इसमें लिखा बेटा, बट इफ यू हैव इन द पोजीशन टू सेटिस्फाई योर डिजायर, अगर आप अपनी डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए लायबल हैं, डिजायर टू बैक बाय एबिलिटी टू सेटिस्फाई, एबिलिटी भी है आपके पास, आपकी इच्छा तो है और आपके पास उसे खरीदने की शक्ति भी है, जैसे पैसे हैं आपके पास, तो वो आपकी वांट कहलाएगी। ठीक है, नॉट अ डिमांड। जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा है किसी चीज को खरीदने की, तो आपकी डिमांड निकल जाएगी, सिर्फ आपकी वांट कहला जाएगी। अगर आपके पास उस सेटिस्फाई करने के बाद उस डिजायर को पूरा करने के लिए आपके पास पैसा भी है, तो वो आपकी डिमांड कहला जाएगी। उतने पैसे जितने उसमें लिखे हुए हैं। मान लीजिए कई शर्ट, एग्जाम्पल लेता हूँ, एक शर्ट मतलब 1500 रुपये की लिखी हुई है। कितने की बेटा? 1500 रुपये की शर्ट है। अब मेरे पास जेब में बेटा कितने हैं? 1200। तो कितनी कमी पड़ गई? तो ये इतने पैसे वो डिमांड नहीं कराएगी। डिमांड तब कराएगी जब उस चीज को खरीदने के लिए मेरे पास, मेरी जेब में 1500 के 1500 रुपये हैं, तो मैं फुलफिल कर रहा हूँ अपनी किसको बेटा? वांट को पूरी कर रहा हूँ, ठीक है, डिजायर को, तो ये हमारी डिमांड कहलाएगी। तो एविज एक बता रहा हूँ जैसे आपको लिखकर, एज इवन थ्रू यू हैव इनफ मनी यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड। ठीक है। बड़ा एक क्वेश्चन ये भी है कि आपके पास पैसे है लेकिन आप खर्च नहीं करना चाहते, तो वो भी आपकी डिमांड नहीं होगी। यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड इट ऑन रिलेटिव, हेंस डिमांड डज नॉट इमर्ज। जैसे बेटा एक क्वेश्चन ये भी होता है कि हमारे पास पैसे हैं लेकिन हम उससे खर्च नहीं करना चाह रहे उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो डिमांड नहीं कहलाई जाएगी। तो द डिजायर बिकम्स डिमांड ओनली व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड मनी टू बाय अ प्रोडक्ट या एलईडी टीवी। ठीक है। जैसा आपको दिखा रखा बेटा इसमें, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अ डिजायर। बेटा क्या होता है? डिजायर होती है सबसे पहले, इच्छा होती है हमें कि मुझे पसंद आई चीज। टू बाय अ कमोडिटी, बेटा कमोडिटी बेटा गुड्स जो आप परचेज करना चाह रहे हो, बैट विथ सफिशिएंट परचेसिंग पावर। बेटा इसका मतलब ये है आप उसके लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हो, आपके पास जितने वो अमाउंट की है वो आपके पास पैसे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हो? आप खर्च भी करना चाह रहे हो, तो बेटा वो चीज डिमांड होती है। विलिंगनेस, डिजायर एंड परचेसिंग पावर इज कॉल्ड डिमांड। जैसे बेटा इसमें दिखा रखा है कि एक बच्चा है, अ बॉय हैज विश टू बाय, बेटा एक बच्चे के पास इच्छा है किस चीज की? साइकिल की खरीदने की। न्यू बाइसाइकिल डज नॉट हैव इनफ कैश, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो वो डिजायर तो है लेकिन वो डिमांड नहीं है। विश केवल डिमांड नहीं हो सकती, विश। ठीक है। आगे देखते हैं। फिर वो क्या करता है बेटा? वो बच्चा अपने पापा से पैसे लेता है, अपनी डिजायर को कन्वर्ट करता है बेटा किसमें? वांट में। इच्छा को वांट में जो चाह रहा है, ठीक है, अपने बाइसाइकिल परचेस करने के लिए। तो बेटा ये क्या हो गई? एबिलिटी हो गई। विश किस में चेंज हो गई? एबिलिटी में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बेटा इसमें, फिर वो बेटा क्या करता है? वो एक दुकान पे जाता है, बाइसाइकिल की शॉप पे, फिर वो पैसे देता है जितने की वो है, तो वो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाती है? डिमांड में। तो हम बता रहे हैं कि बेटा खाली विश होना डिमांड नहीं होता, डिमांड के फुलफिल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसे होने चाहिए, सफिशिएंट मनी। ठीक है। अब बेटा डिमांड और क्वांटिटी डिमांड क्या है? बेटा डिमांड तो मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट अलग अलग प्राइस पे अलग अलग चीज को होने को डिमांड बोलते हैं। क्वांटिटी डिमांड बेटा ये होती है कि एक आप प्राइस पर कितनी चीजें खरीद रहे हो, वो होती है क्वांटिटी डिमांड। मान लीजिए कोई प्राइस 10 रुपए है, अब उस 10 रुपए की आप कितनी क्वांटिटी खरीदो? मान लीजिए 2 क्वांटिटी परचेज कर रहे हो,
तो आपकी क्वांटिटी डिमांड हो गई। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट पर कितनी चीज आप खरीद पा रहे हो वो आपकी क्वांटिटी डिमांड हो गई। इसे हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। एक प्राइस पर आप कितनी डिमांड कर रहे हो, क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, तो आपकी क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है बेटा? आगे देखते हैं इसमें। अब बेटा जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डिमांड आपने समझ गया, डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, ये भी आपको समझ गया। डिमांड शेड्यूल क्या होता है बेटा, जब हम किसी भी क्वांटिटी को और प्राइस को, बेटा किसको, प्राइस को क्वांटिटी को शो करते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए प्राइस 10 रुपये था तो क्वांटिटी हमने 20 परचेज करी, क्वांटिटी बेटा कितना हो गया, प्राइस बढ़ गए तो हमने क्वांटिटी डाउन कर दी, मान लीजिए 18 परचेज कर ली। तो बेटा ध्यान देखना आप, प्राइस का क्वांटिटी से इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो कुछ केसेस में तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये होगा डिमांड शेड्यूल। जब हम प्राइस को मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राइस को या सेम प्राइस को या डिफरेंट क्वांटिटी को या सेम क्वांटिटी को शो करते हैं किसके फॉर्म में बेटा, टेबल के फॉर्म में, तो वो कहलाया जाता है आपका डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल, बेटा क्या लिखा है इसमें, टेबल। हम किस में शो कर रहे हैं, टेबल में, डिफरेंट क्वांटिटीज। बेटा जैसे आपको डायग्राम बनाया मैंने, तो इसमें डायग्राम में आपको डिफरेंट क्वांटिटी नजर आ रही है, ये प्राइस हो गए, ये क्वांटिटी हो गई, तो यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ बेटा कितना हो गए 2, तो दिखाई दे रहा है आपस में। तो डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफरेंट डिफरेंट किससे प्राइस से शो कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा डिमांड शेड्यूल जो है वो आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है मार्केट। बेटा इंडिविजुअल का मीनिंग होता है एक, जब हम किसी एक कंज्यूमर की बात करेंगे, कंज्यूमर मतलब जो, ये मान के चले बेटा मार्केट में एक मार्केट है, मतलब एक पर्टिकुलर दुकान है ऐसा समझ लीजिए। अब उस दुकान का केवल एक आदमी खड़ा हुआ है ये मान लीजिए, तो एक परचेज कर रहा है ना अपनी डिमांड, मतलब उसके पास पैसे भी हैं, वो केवल एक आदमी खरीद रहा है जो भी चीज परचेज कर रहा है मान लीजिए, तो उसे जो एक आदमी परचेज कर रहा है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर। मान लीजिए एक ही कस्टमर है पूरी मार्केट में, तो ये क्या कहलाया जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड। अब बेटा अगर हम इस इंडिविजुअल डिमांड मतलब ये जो आदमी है जो भी पर्सन है वो क्या परचेज करता है, अब हम उस परचेसिंग को हम क्या करते हैं, शो करते हैं किसके फॉर्म में बेटा, टेबल के फॉर्म में। ऐसे टेबल बना दी, ये मिस्टर एक्स की है, किसकी बेटा, मिस्टर एक्स की, बना के दिखा देता हूँ बेटा आपको। जैसे ये टेबल हो गई, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये कौन है बेटा, मिस्टर जेड, ये कोई पर्सन है, और ये क्या का परचेज कर रहा है, मान लीजिए 5 रुपए की 10 परचेज कर रहे हैं, 2 रुपए की 20 परचेज कर रहे हैं। तो ये एक आदमी परचेज कर रहा है मार्केट में जाके, अलग अलग चीज़ें अलग अलग क्वांटिटी के फॉर्म में, ठीक है, डिफरेंट प्राइस में। तो ये केवल मैं आपको एक पर्सन का क्या दिखा रहा हूँ, डायग्राम दिखा रहा हूँ, टेबल दिखा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, इंडिविजुअल। ठीक है बेटा, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू डिमांड, क्या बेटा, डिमांड है ऑफ एन इंडिविजुअल बायर ऑफ अ कंज्यूमर ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं इसमें। जैसा आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको, कि केवल एक आदमी ही परचेज कर रहा है मार्केट के अंदर। दूसरी चीज आपको एक चीज बता दूं बेटा, कि जो लॉ ऑफ डिमांड है, हालांकि मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक चीज याद रखना पड़ेगी इसमें, इस वाले चैप्टर के अंदर कुछ एजम्पशन लेके चलना पड़ेगी, क्या कि जैसे जैसे प्राइस कम होता है, प्राइस कम 1 रुपया, तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस ज़्यादा होता है बेटा, प्राइस बढ़ रहे हैं, तो बेटा डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो प्राइस का डिमांड से कौन सा रिलेशनशिप होता है बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स का मीनिंग बेटा होता है उल्टा। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर के फॉर्म में बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप का मीनिंग क्या होता है, प्राइस बढ़ना डिमांड कम होना, और प्राइस घटना तो डिमांड क्या होती है बेटा, बढ़ती है, ये तो होता है। तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। तो बेटा आपको दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा जो हमारा टॉपिक है बेटा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब मार्केट का मीनिंग क्या है बेटा, मार्केट का मीनिंग होता है जहां पर एक से ज्यादा कस्टमर हैं, मतलब एक
मार्केट, ये बेटा एक जगह है, मान लीजिए ये मार्केट है। अब इस मार्केट के अंदर बेटा आपको बहुत सारे कस्टमर दिखाई देंगे। देखा होगा आपने, नॉर्मल सी बात है, ऐसा था नहीं कहीं पर भी मार्केट में एक ही कस्टमर होगा, तो बहुत सारे कस्टमर होते हैं। ठीक है, तो उस जैसे मान लीजिए मिस्टर पी है, मिस्टर क्यू है, और जेड है, एक्स है, मतलब डिफरेंट टाइप के मतलब कस्टमर्स होंगे, मतलब नाम दे रहा हूँ कि एज्यूमिंग करके। तो ऐसी मार्केट जहां एक से ज्यादा कस्टमर होते हैं किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, मतलब ए डिफरेंट प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, उसे हम बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब बेटा टेबल। देखो बेटा मान लीजिए प्राइस है, ये प्राइस है बेटा, इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ पहले आपको। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जहां सेवरल कंज्यूमर्स होते हैं, सेवरल मतलब एक से ज्यादा कंज्यूमर होते हैं किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। कम्युनिटी मतलब होता है परचेज। मार्केट डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट द डिमांड फॉर द कम्युनिटी। ठीक है, ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट, किसकी बात कर रहे हैं, जितने भी सारे कंज्यूमर होंगे, मतलब एक से ज्यादा हैं, तो किसी चीज को परचेज कर रहे हैं, किसी कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। बेटा जैसे मैं दिखा रहा हूँ उसमें, ये मान लीजिए कंज्यूमर ए है, तो कंज्यूमर ए कुछ क्वांटिटी परचेज करता है कुछ प्राइस के बेसिस पर, मतलब प्राइस 1 रुपया है तो उसने कितनी क्वांटिटी परचेज करी, 4। कंज्यूमर भी है, इसने परचेज करी कितनी बेटा, 5। तो ये दोनों मिला के कितने परचेज कर रहे हैं बेटा, 9 परचेज कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं इस वाले डिमांड में, बेटा दिखा देता हूँ आपको बना के मैं, इसका मैं आपको अलग से दिखाता हूँ, तब आपके समझ में आएगा बेटा ये। देखिए बेटा मैं आपको दिखाता हूँ। तो मार्केट डिमांड में क्या है, जैसे मान लीजिए बेटा ये एक डायग्राम है। ठीक है, अब मार्केट का बेटा मार्केट दिखा रहा हूँ आपको। मान लीजिए ये मिस्टर आर है, ये मिस्टर पी है, मान लीजिए को लिख रहा हूँ मिस्टर एस है। अब हमें क्या बनाना बेटा, शेड्यूल। बेटा ये शेड्यूल है, ये 3 डिफरेंट बना दिए। एक से ज़्यादा कस्टमर है मार्केट में, ये प्राइस का कॉलम हो गया, ये प्राइस हो गए। अब आप क्या देखोगे बेटा इसमें, मान लीजिए प्राइस 1 रुपया है, तो मिस्टर आर 2 परचेज करता है। ठीक है, कितनी परचेज करता है बेटा इसमें, 2 क्वांटिटी। मिस्टर पी कितने परचेज करता है, ये 10 परचेज करता है। मिस्टर आयस कितना परचेज करता है, मान लीजिए इसमें 8 परचेज करता है। तो मार्केट डिमांड कितनी होगी बेटा ये बताइए। तो इसमें मार्केट डिमांड इन सबको क्या करना है, प्लस करना है, इन सभी को क्या करना है बेटा, प्लस करना है। तो वो आ जाएगा यहाँ पर। तो 8 10, 2 8 10 कितना होगा बेटा, 12 12 8 20। तो मार्केट डिमांड हम क्या कहेंगे बेटा, 20 आई है। मान लीजिए किसी प्राइस के 2 रुपये हुए, मिस्टर आप परचेज कर रहा है 1, ये परचेज कर रहा बेटा 10 से घटा के 5। ठीक है, महंगा हो गया ना 1 रुपये ज़्यादा, ये परचेज कर रहा बेटा 5, ऐसे मान लेते हैं। तो आपको बताइए बेटा प्राइस का डिमांड से इन्वर्स रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी से, तो ये 1 + 5 + 5 कितने हुए, 11। तो हम क्या दिखा रहे हैं बेटा, मार्केट डिमांड शेड्यूल वो होता है जहाँ पे डिफरेंट कंज्यूमर क्वांटिटी को परचेज करते हैं डिफरेंट प्राइसेस पर। ठीक है बेटा, तो ये होती है हम आपकी मार्केट डिमांड। आगे चलते हैं टॉपिक पर। तो बेटा इसमें यही शो हो रहा है, अलग अलग कंज्यूमर्स हैं, अलग अलग क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं अलग अलग प्राइस पर। ठीक है, प्राइस बढ़ने पर ज़्यादा कम परचेज कर रहे हैं, कम पर ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। तो ये होता है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। बेटा बस आपको की पॉइंट ध्यान रखना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका इसमें कर्व। बेटा कर्व का मीनिंग क्या होता है, कर्व का मीनिंग होता है बेटा जब हम किसी चीज को शो करते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ ग्राफ। बेटा ये डायग्राम आपसे ऐसे देखोगे, ग्राफ बने हुए हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, जिसे हम एक्स लिखते हैं, ये वर्टिकल लाइन होती है जिसे वाई लिखते हैं। जब हम डिमांड को शो करेंगे, प्राइस को और क्वांटिटी को शो करेंगे इन द फॉर्म्स ऑफ ग्राफ, इज कॉल्ड डिमांड कर्व। आया समझ में बेटा, डिमांड कर्व क्या होता है, जब हम डिमांड किसको, डिमांड क्वांटिटी को प्राइस को शो करेंगे किसके फॉर्म में, एक ग्राफिक में, तो हमारा डिमांड कर्व कहला जाएगा। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, आगे ना बेटा इसमें लिखा ऑफ अ डिमांड शेड्यूल, किस चीज को शो करे बेटा, डिमांड शेड्यूल को। तो बेटा शेड्यूल में से तो हम क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ प्राइस होते हैं या क्वांटिटी होती है, और आप जैसे 5 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, यहाँ 8 है, यहाँ कितने हैं, 2। अब हम इसका क्या बनाएंगे बेटा, डायग्राम बनाएंगे ऐसे वाला। ठीक है, अब उसको हम क्या करेंगे, शो करेंगे क्वांटिटी को। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिमांड कर्व कहलाता है।
और बेटा डिमांड कर जो शेड्यूल होता है एक्सप्रेसिंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज कमोडिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। मैंने आपको पहले बताया था कि अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी परचेज करता है कंज्यूमर। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो पहला जो डिमांड कर होगा बेटा, ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल, एक कौन सा होता है मार्केट। इंडिविजुअल का बेटा मीनिंग होता है केवल अगर हम एक कंज्यूमर का बना रहे हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर इज का शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वन पार्टिकुलर बायर। बेटा किसकी बात कर रहा हूँ, केवल एक बायर की अगर हम डिमांड कर बनाएंगे तो उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर। बेटा जैसे ये ना, तो मैंने आपको दिखा रखा है, जैसे मान लीजिए ये प्राइस, यहाँ पर हमने क्या लिखी है प्राइस, और यहाँ क्या लिखी है हमने क्वांटिटी। ठीक है बेटा, जैसे ये डायग्राम है तो यहाँ हमने क्या लिखे हैं प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। ठीक है, मान लीजिए प्राइस 1 रुपया है तो कंज्यूमर ने कितने परचेस करे, 4। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा बना के और इसे साफ सुथरा करके। ठीक है, तब आपको समझ आएगा। बेटा यहाँ देखते हैं दोबारा बना के दिखाता हूँ बेटा, मैं पूरा बढ़िया कर देते हैं। ये लीजिए, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ बेटा इसमें। मान लीजिए मैं यहाँ क्वांटिटी लिख रहा हूँ बेटा, इंडिविजुअल तो बता रहा हूँ इंडिविजुअल। ये हो गई हमारी प्राइस और ये हो गई हमारी क्वांटिटी। ठीक है, मान लीजिए प्राइस 1 है, 2 है, 3 है, बेटा मैं छोटी सी बनाऊंगा, 10 है, 8 है और 5 है। अब इसको डायग्राम में कैसे शो करेंगे बेटा, ऐसे ऐसे लाइन बना के हम यहाँ लिखेंगे प्राइस और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा क्वांटिटी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा गैप बिल्कुल सेम होने चाहिए। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो एक्स एक्सिस होती है, 1 2 3 4 गैप बना दिया बेटा। ये हो गया हमारा 0। मान लो बेटा इसमें प्राइस है कितने, 1 2 3, ये प्राइस बना दी बेटा मैंने 2 3 करके। क्वांटिटी कितनी है बेटा मैंने इसमें लिखी हुई बेटा, इसमें दो दो का गैप ले रहा हूँ मैं, दो करूँ 5 का, 5 का ले लेता हूँ चलो, 5 10 15। अब बेटा आपने देखा होगा 1 रुपए पे कितनी क्वांटिटी है, 10। तो मैं 1 रुपए पे 10 क्वांटिटी ऐसे मिला देंगे लाइन को। ठीक है, और 2 पे कितनी बेटा 8, तो 2 पे ये रही 8, 10 से पहला आता है ये रहा। फिर 3 पे कितनी है 5, बेटा 3 ये रही और 5 ये रही। तो आपको डायग्राम दिखा देगा कुछ इस टाइप से बनेगा बेटा, लाइन्स को ज्वाइन करनी है इसकी डॉट को। तो ये कौन सा कर्व दिखा रहा है बेटा, डाउनवर्ड। ठीक है, ये कौन सा करोगे बेटा, डाउनवर्ड कर्व के लगेगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो क्यों हो रहा है बेटा डाउनवर्ड, क्योंकि प्राइस का क्वांटिटी से इनवर्स रिलेशनशिप है। आया समझ बेटा, ऐसे बनेगा डायग्राम। तो यही डायग्राम आपको पिक्चर में शो कर रखा है कि जैसे मान लीजिए 1 रुपया है, 1 रुपये पे लोग कितने परचेस करते हैं क्वांटिटी बेटा 4। 2 पे कितनी परचेस करते हैं 3, 3 पे कितने परचेस करते हैं 2, और 4 रुपये पे 1 परचेस करते हैं। बेटा ऐसी लाइन दिखाई दे रही होंगी आपको बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, दिखा देता हूँ बेटा, ऐसे बनी हुई लाइन है। तो ये शो कर रहा है बेटा डाउनवर्ड कर्व, कौन सा बेटा ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड स्लोप कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड का होता है स्टेप से बनेगा आपका। दूसरी बात करें बेटा, इसमें पॉइंट्स भी लिखे हैं, देखो ऑब्जर्वेशन भी लिखा है। डिमांड का कैसा बेटा डाउनवर्ड है, कैसे, लेफ्ट से राइट से। बेटा ये राइट है ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट से राइट पे कौन सा हो रहा है, ठीक है डाउनवर्ड हो रहा है। कौन सा रिलेशनशिप दिखा रहा है बेटा, ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है, किस चीज का, प्राइस का और क्वांटिटी का। ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है ऑब्जर्वेशन। दूसरा, आपको पता बेटा जैसे प्राइस बढ़ते हैं वैसे क्वांटिटी डाउन होती है, जैसे प्राइस कम होते हैं वैसे क्वांटिटी क्या होती है, डिग्री इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमें दिखा रहा है इस चीज़ को। आगे बात करेंगे बेटा हम मार्केट की, किस चीज़ की बेटा, मार्केट की। तो मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि मार्केट डिमांड कर्व क्या है, कर्व का मतलब होता है लाइन ऐसे ग्राफ। तो मार्केट डिमांड कर्व बेटा यहाँ पर इसका मीनिंग ये होता है जब बहुत सारे कंज्यूमर्स, ठीक है, एक साथ डिमांड करते हैं तो उनको कैसे शो किया जाता है, एक साथ डिमांड करता है तो उसे मार्केट डिमांड कर कहते हैं। एक से ज़्यादा कंज्यूमर परचेज कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइस पर, तो बेटा उसे क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड कर। ठीक है,
बेटा लिख भी रखा है, शो वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ऑल बायर्स, कितने बायर्स बेटा, सारे बायर जितने मार्केट के अंदर हैं, और वो डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर डिफरेंट कमोडिटी को परचेज करें एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। और इससे किसमें बेटा मार्केट डिमांड का मैंने आपको बताया था किसमें रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसको, ग्राफ के फॉर्म में, तो हमारा कहलाया जाता है मार्केट डिमांड कर। देखिए बेटा जैसे ये रहा, ये कंज्यूमर कौन है, ए है, ये बी है, और ये क्या होगा हमारा मार्केट डिमांड कर। तो कैसे होगा बेटा, जैसे मान लीजिए 1 रुपया था, ये प्राइस शो करेगा बेटा नीचे क्वांटिटी, ठीक है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी। तो बेटा हमें क्या करना है इस डायग्राम में, जो जितने भी कंज्यूमर्स होंगे उनकी एक साथ क्वांटिटी यहाँ शो करनी है मार्केट में। जैसे इसमें बेटा 1 रुपये पे कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है, 4, यहाँ पे 1 रुपये कितनी परचेज कर रहा है बेटा, 5, तो 4 + 5 कितने हो गए, 9। तो हमें जो मार्केट में क्या करना है बेटा, 1 से लेके 9 पे डायग्राम बनाना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ दिखा देता हूँ बेटा बनाकर आपको, आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए बेटा मान लो यहाँ देखो बेटा, छोटे छोटे बना रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, 1 2, मैं 2 3 वैल्यूज लिखूंगा आपको समझाने के लिए ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ये हो गए आपके क्वांटिटी, ये हो गई प्राइस, ये हो गए प्राइस, ये हो गए प्राइस, ठीक है। मान लीजिए प्राइस 1 है, तो बेटा क्वांटिटी 2 4 6 8 है, 1 रुपये पे लोग 8 परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे भी बेटा प्राइस है 2 4 6, ठीक है, 8। एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा मैं इसमें ताकि आपको समझ में आए। यहाँ ले रहा हूँ 5 10 15 20, यहाँ हो गया बेटा 1 2 3। मान लीजिए 1 रुपये पे ये आदमी परचेस कर रहा है 6, तो बेटा 8 और 6 कितने हो गए, 14। तो 14 में कहाँ शो करना बेटा, हमें क्या करना है यहाँ पे ऐसे बनाना, ए 14 15 से पहले, ठीक है। मतलब इसका प्लस जितने भी क्वांटिटी होगी वो यहाँ शो करनी है मार्केट। ये हो गया आपका मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है बेटा, क्योंकि कर्व के उसमें शो कर रहे हैं। ये हो गया मिस्टर एक्स का डिमांड कर्व, ये मिस्टर पी का डिमांड कर्व, क्लियर है बेटा। तो ये आपको शो करके दिखा दिया मैंने आपको। तो सेम चीज यहाँ कर रखी है, तो सेम ऐसे करना बेटा इसमें भी। जैसे 2 रुपये में कितनी परचेस करना है, 3, ये परसेंट कितनी परचेस कर रहा है, 3, यहाँ कितनी है 4, 2 रुपये में सेम, तो 4 और 3 कितने हो गए बेटा 7, तो यहाँ पे 7 शो करनी है 2 रुपये में। सेम बेटा यहाँ पे है 3 रुपये में 2, यहाँ कितनी करना है 3 रुपये में 3, तो 2 और 3 कितने हो गए 5, तो यहाँ 5 शो करेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझाया मैंने कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को जब ऐड करते हैं जो बनता है उसे मार्केट डिमांड बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन बेटा आपको बताइए इसमें डाउनवर्ड स्लोप पर होगा और लेफ्ट से राइट की साइड डाउनवर्ड होगा, ठीक है। स्लोप्स ऑफ डाउनवर्ड कर डिमांड कर, ये आपको मैंने बता दिया बेटा। इसके अलावा आगे देखते हैं बेटा मेन पॉइंट है इसमें, डिमांड फंक्शन क्या होता है। बेटा जो हमारी डिमांड है वो कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है, जिसे हम डिमांड फंक्शन बोलते हैं। कौन कौन से हैं और किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो फैक्टर्स होते हैं बेटा हमारे 5। अगर ये फैक्टर्स हैं तो हमारी डिमांड चेंज होगी, ठीक है। डिमांड फंक्शन क्या करता है, शो करता है रिलेशनशिप डिमांड को और वेरियस डिटरमिनेंट। बेटा जो डिमांड होती है वो कई चीज़ों से चेंज होती है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की और डिमांड इसकी बेटा मार्केट की। आइए देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल का मीनिंग होता है बेटा एक, तो एक पर्सन जो है वो कौन कौन सी ऐसी चीज है जिससे वो डिमांड पे चेंज करेगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आपको डेफिनेशन सुनाता हूँ बेटा। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शो, बेटा क्या शो करता है ये, डिमांड को कमोडिटी, मतलब कमोडिटी की किससे शो कर रहे हैं, उसके वेरियस डिटरमिनेंट, मतलब किन किन चीजों से हमारी डिमांड पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसका रिलेशनशिप क्या होता है बेटा, ये याद रख लेना आपको इसका। डी एक्स, एक्स बेटा होता है प्रोडक्ट नेम, जैसे कोई भी नाम हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक टूथपेस्ट, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट का नाम क्या होगा वो डी एक्स होगा। डिमांड फंक्शन शो कर रहा है किस चीज का फंक्शन है बेटा, ये पी एक्स, पी एक्स बेटा ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। प्राइस की वजह से, खुद के प्राइस की वजह से भी डिमांड चेंज होती है, ठीक है। प्राइस ऑफ पी आर का मीनिंग होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बेटा होमोजीनियस और क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। किसकी बात करें बेटा, होमोजीनियस और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये मैं आपको पढ़ूंगा अभी। होमोजीनियस क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ठीक, सॉरी सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे बोलते हैं। एक होता है इनकम, इनकम की वजह से भी फर्क पड़ता है बेटा डिमांड पर। एक होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस,
बेटा हमारे टेस्ट की वजह से भी डिमांड बढ़ पाता है। एक होता है बेटा ई का मीनिंग क्या होता है बेटा? ई का मीनिंग होता है एक्सपेक्टेशन। ठीक है, आइए वन बाय वन करके पढ़ते हैं टॉपिक को। बेटा जैसा हमने लिखा, पहला जो टॉपिक हमारा वो क्या है? ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। बेटा आप देखोगे कि खुद के प्राइस की वजह से भी डिमांड पे फर्क पड़ता है। जैसा हम ये जानते हैं क्या कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस मान लीजिए, प्राइस जो है वो 5 रुपए है। अब लोग क्या करेंगे, ये मान के चलो जो इसकी क्वांटिटी, बेटा उसकी क्वांटिटी 10 परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट का प्राइस बेटा क्या हुआ, मान रहा हूं मैं 10 रुपए हो गया, मतलब प्राइस बढ़ गया ना बेटा, प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब लोगों ने क्या करा, क्योंकि इसके पास तो पैसे इतने हैं नहीं, ये मान के चले, तो उसने क्या करा, उसकी क्वांटिटी क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, मतलब 10 से घटा के बेटा कर दी उसने, मान रहा हूं 6 कर दी। तो प्राइस के, खुद के प्राइस के बढ़ने से उसकी क्वांटिटी डाउन हुई। एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा, जैसे अनियन है, अनियन मान लीजिए बेटा 100 रुपए किलो है, तो लोग क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी परचेस कम करेंगे। 100 रुपए किलो तो 1 किलो परचेस करेंगे। मान लीजिए अनियन की प्राइस, प्याज की प्याज मान लीजिए 50 रुपए किलो, तो लोग कितनी क्वांटिटी परचेस करेंगे, डबल, मतलब 1 किलो से डबल 2 किलो परचेस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, सेब है, एप्पल, एप्पल के प्राइस है मान लीजिए 200 रुपए किलो, तो लोग बहुत कम परचेस करेंगे। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, माना 1 किलो परचेस करें, अब उसी प्राइस जो मान लीजिए 200 थे, और मान लीजिए उसके प्राइस हो जाते हैं 50 रुपए किलो, वही सेम क्वांटिटी वही क्वालिटी के सेम, तो उसके प्राइस बेटा लोग कितने परचेस करेंगे, ट्रिपल परचेस करेंगे, 3 किलो परचेस करेंगे। तो आ रहा समझ में? तो खुद के प्राइस की वजह से भी लोग क्या करते हैं, डिमांड कम और ज्यादा करते हैं। इसे बोलते हैं ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो पढ़ते हैं बेटा इसमें कुछ चीजों को इक्वल मान के चलते हैं। विद राइज इन द प्राइस ऑन प्राइस, किसी चीज के खुद के प्राइस बढ़ने से कमोडिटी के, उसकी डिमांड पे फर्क पड़ता है, और खुद के प्राइस घटने से उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसका जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, प्राइस का कमोडिटी के साथ में, इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। बेटा लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग ये होता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ती है, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया बढ़िया तरीके से, और भी समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। दूसरा जो फैक्टर है बेटा, हमने क्या पढ़ा था बेटा, पी आर। आर का मीनिंग होता है रिलेटेड गुड्स। बेटा आप देखोगे रिलेटेड जो गुड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक कौन सा होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पहले मैं डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ बेटा, फिर समझ आएगा आपको। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं बेटा जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, रिप्लेस, एक के बदले हम दूसरा यूज कर सकते हैं, इसे हम रिप्लेस गुड्स भी बोल सकते हैं, रिप्लेस। बेटा एक ना हो तो हम दूसरा ले सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जिसको हम एक साथ कंज्यूम करते हैं, टुगेदर जिसे बोलते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ बेटा, पहले एग्जांपल लेता हूँ बेटा, मान लीजिए जैसे इसमें लिखा हुआ है टी एंड कॉफी, चलो टी एंड कॉफी का लेता हूँ। मान लीजिए टी, हम ये मान के चले जो टी है और कॉफी, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा, ये मान के चल रहा हूँ जो टी के प्राइस वो बढ़ गए। अब कॉफी के जो प्राइस है बेटा वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट मतलब सेम है, उसके नहीं बढ़े ना घटे, वो सेम है। मान लीजिए कॉफी जो प्राइस, टी के जो प्राइस है बेटा वो 100 रुपये पहले, अब कितने हो गए, 120 हो गए। अब कॉफी के प्राइस 100 रुपये ही हैं, तो लोग क्या करेंगे, अपनी डिमांड शिफ्ट कर देंगे किसकी तरफ, कॉफी की तरफ, कॉफी की तरफ। क्योंकि बेटा कॉफी और टी दोनों कैसे गुड्स हैं, ब्रेवरेज, बेटा ब्रेवरेज मतलब ड्रिंकिंग गुड्स हैं, दोनों को हम पीते हैं। और भी आसान एग्जांपल देता हूँ बेटा, अगर आपको नहीं समझ मारा लीजिए, और भी आसान एग्जांपल, हमारे देश की, इंडिया की जो कोल्ड ड्रिंक है बेटा वो कैंपा कोला है, ऐसा समझिए। और अमेरिका की जो कंपनी है वो कोका कोला है, कोका कोला। ठीक है, अब लेके चलते हैं एग्जांपल, ये हमारी इंडिया की बोतल है, और ये हमारी कौन सी है, यूएसए की बोतल। ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ कोक के प्राइस बढ़े, क्या बढ़े बेटा, कोक के पैसे बढ़े। एक बोतल मान लीजिए पहले 10 थी, अब वो 10 से लेके सीधे 20 रुपये बढ़ गए, तो बढ़ गए ना पैसे, प्राइस बढ़े किसके बेटा, कोक के। अब इसके प्राइस बेटा 10 के 10 हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपनी डिमांड शिफ्ट करते हैं दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट भी बेटा सेम ही है।
ठीक है, ऐसा नहीं कुछ अलग ही है, दोनों सेम ही है, दोनों पीने वाले हैं, दोनों ब्लैक हैं, दोनों कोल्ड ड्रिंक हमें मान के चल ब्लैक हैं, ठीक है, तो दोनों सेम है। तो हमने क्या कर दिया, अपनी डिमांड शिफ्ट कर दी, क्या कर दी बेटा, शिफ्ट कर दी, रिप्लेस कर दी। रिप्लेस क्या करी, कोक को हटा कैंपा यूज करने लगे, जैसे टी को हटाकर हमने कॉफी यूज करने लगे, बॉल पेन को हटाकर हमने इंक पेन यूज करने लगे। तो ऐसी डिमांड जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी डिमांड पर, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, और ध्यान रखना, आपको पता ही है प्राइस का और डिमांड का इसके साथ क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो दीज आर द गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, जैसे टी कॉफी हो गया, बॉल पेन इंक पेन हो गया, जैसे कोका कोला हो गई, ठीक है, कोक पेप्सी हो गई, बहुत सारे एग्जांपल है बेटा इसके। तो इसका तो मैं बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूँ। इन सच अ केस गुड्स इंक्रीज, बेटा क्या लिखा इसमें, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द वन कोर्स, बेटा एक चीज के प्राइस बढ़ने से जो डिमांड होती है वो दूसरे प्रोडक्ट की बढ़ जाती है, उसकी कम हो जाती है। बेटा जैसे मैंने लिखा था, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कोक और कोक है ये, और ये मान लीजिए हमने क्या लिया, कैंपा। तो बेटा आप ये देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोक के प्राइस बढ़े, क्या बढ़े बेटा, प्राइस, इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ इसके प्राइस एज इट इज है, कांस्टेंट है, और इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो कॉक के प्राइस की क्वांटिटी के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, यही आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको दिखा दिया, इन द सच केस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द वन कॉज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर। बेटा ये कह रहा है कि इसके एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन उसकी खुद की डिमांड घट रही है, ठीक है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉफी, जैसे इसमें लिखा हुआ है प्राइस किसके बढ़े बेटा, कॉफी के। फॉर एग्जाम्पल विल इंक्रीज द डिमांड फॉर द टी, तो लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, टी पर, ठीक है, लेकिन उसकी खुद की क्वांटिटी कम हो जाएगी, कॉफी की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इस उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरा होता है बेटा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं, जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी कंप्लीट द डिमांड, जिससे कंप्लीट होती है डिमांड अपना आप में फुलफिल। एग्जांपल लेता हूँ बेटा, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल लेता हूँ कार का, ऐसा समझ कार के। बेटा मुझे ये बताइए, कार में क्या डलता है, पेट्रोल बेसिकली, ठीक है, डीजल पेट्रोल सीएनजी में मान के चल रहा हूँ पेट्रोल डल रहा है। मैं ये मान के चला हूँ कि पेट्रोल के प्राइस बढ़े, जैसा आजकल देख रहे हो आप, जो डिमांड हो रही है कार वो परचेज लोग बंद कर रहे हैं, ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्यों शिफ्ट हो रहे हैं बेटा, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो हमें मान के चलिए पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से इसके साथ साथ कार की डिमांड भी कम हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोग पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, इसकी क्वांटिटी परचेज कम करेंगे, जब इसकी क्वांटिटी परचेज कम होगी तो कार की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे, क्योंकि पेट्रोल किस में यूज होता है बेटा, कार में, आ रहा समझ। तो ऐसे गुड जिसको हम एक साथ कंज्यूम करते हैं उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे पेट्रोल किस में यूज होता है, कार में, इंक किस में यूज होती है बेटा, पेन में, ठीक है। तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे ब्रेड एंड बटर हुआ, ठीक है। तो आया समझ बेटा आपको, पेन इंक हो गया, बेटा पेन में क्या डलती है, इंक डलती है। ब्रेड बटर हो गई, ये आपके बड़े एग्जाम्पल हैं इसके लिए, आप याद रखना बेटा इसके लिए। कार पेट्रोल का भी ले सकता हूँ, तो इन्हीं के एग्जाम्पल लो। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर फॉल इन द प्राइस, बेटा लिखा प्राइस कम हुआ, ऑफ वन कोज इंक्रीज द डिमांड फॉर द अदर। तो आपको दिखा दे रहा, अदर डिमांड बढ़ जाएगी, जैसे अब पेट्रोल की कार कम हो जाएंगी तो ईवी की बढ़ जाएंगी डिमांड। द राइज इन द प्राइस ऑफ वन कोज डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द, जैसे व्हेन द प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन राइज, बेटा मान लीजिए फाउंटेन पेन की जो प्राइस बढ़े तो डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, इसकी कम हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, इंक पेन की भी कम हो जाएगी डिमांड, ठीक है। तो एक साथ डाउन हो रही है। इफ द प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन फॉल द डिमांड विल राइज, मान लीजिए फाउंटेन पेन जो है वो क्या हो गया बेटा, कम हो गए, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बेटा इनकम का भी डिमांड से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा जो लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं वो नॉर्मल गुड्स परचेज करते हैं, और जिनके पास कम पैसे होते हैं वो इन्फीरियर गुड्स परचेज करते हैं। तो आप देखोगे नॉर्मल गुड्स का मीनिंग होता है अच्छी क्वालिटी के गुड्स, इन्फीरियर का मीनिंग होता है नॉर्मल से थोड़ा डाउन क्वालिटी के गुड्स, ठीक है। अब बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी की इनकम बढ़े, क्या बढ़े बेटा, इनकम बढ़े, तो जिस आदमी की इनकम बढ़े मतलब अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, तो वो कौन से गुड्स परचेज करता है, नॉर्मल मतलब अच्छी क्वालिटी के गुड्स परचेज करता है, अच्छी लाइफ जीता अपनी। अगर किसी पर्सन की इनकम कम हुई
तो वो कौन से गुड्स परचेज करता है, इन्फीरियर। इसकी क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इनकम का नॉर्मल गुड्स के साथ तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ी, और इन्फीरियर के गुड्स के साथ क्या ऐसा है बेटा, नेगेटिव रिलेशनशिप है। जब किसी आदमी की इनकम बढ़ जाती है तो वो अच्छे गुड्स परचेज करता है, ना कि इन्फीरियर खराब क्वालिटी के। और जब किसी इंसान की इनकम कम होती है वो नॉर्मल गुड्स कम परचेज करता है, इन्फीरियर ज्यादा परचेज करता है, ठीक है बेटा। तो ये इसमें लिखा हुआ है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन द इनकम, इनकम में चेंज हुआ तो वो किस चीज पर फर्क पड़ेगा, अलग अलग टाइप के गुड्स पर, नॉर्मल गुड्स पे, ठीक है। द डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स टू इंक्रीज विद इंक्रीज, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी नॉर्मल गुड्स की, इनकम कम हुई तो डिमांड किसकी बढ़ गई, बेटा इन्फीरियर गुड्स की, ठीक है। जैसे कोर्स गेन, मोटे अनाज जो होते हैं बेटा, जैसे आप देखोगे अच्छे अनाज कब खरीदोगे, जब आपके पास पैसे होंगे। मोटे अनाज कब खरीदोगे, जब घटे किस्म की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के जब नहीं होंगे, जब आपकी इनकम कम होगी, ठीक है। तो बेटा इसमें दिखा रखा है कि नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन केस विच देयर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम का, ठीक है। क्वांटिटी हम ज़्यादा परचेज करते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इनफेयर गुड्स आर दोज इन द केस विच देयर इज अ नेगेटिव, उल्टा रिलेशनशिप होता है, इनकम बढ़ने पर होता है बेटा ये, ठीक है। आगे देखते हैं, ध्यान रखना बेटा, जो नॉर्मल गुड्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं होते लाइफ के लिए, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें इन्फीरियर गुड्स, ये एसेंशियल ऑफ लाइफ होते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एसी हो गया, एसी गुड्स बेटा, एसी जरूरी नहीं है। अगर आपको जिंदगी के लिए, मैं ये नहीं कि एसी ही होगा तो हम नहीं रह सकते, ठीक है। तो बेटा एसी जो है वो लग्जरी गुड्स में होता है, मतलब नॉर्मल गुड्स में। तो इसमें क्या आता है बेटा, अनाज हो गए आपके, ये जरूरी होते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा क्या है हमारा, एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, इसमें लिख भी रखा है, देखो आपको बता देता हूँ। इनफेयर गुड्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ फॉर द पुअर, जैसे अगर हम गरीबों की बात करें तो उनके लिए एसेंशियल गुड बहुत ज़रूरी थे अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपने देखा होगा कि बेटा इसे एजम्पशन बोल रहे हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जैसा आपने देखा होगा हमारा टेस्ट भी के अकॉर्डिंग हम गुड्स की डिमांड करते हैं। जैसे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एडवर्टीजमेंट आ रहा, जैसे आप देखोगे अगर कोई ऐड आता है टीवी में तो लोग उसकी ज़्यादा परचेज करते हैं, फैशन में है तो भी ज़्यादा परचेज करते हैं, क्लाइमेट के ऊपर भी हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए फैशन की लेता हूँ, तो बेटा प्राइस बढ़ा, जो चीज़ फैशन में है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और जो ओल्ड फैशन में होता है बेटा उसकी क्वांटिटी डाउन हो जाती है, ठीक है। क्लाइमेट बड़े, गर्मी का सीज़न है तो ठंडी चीज़ें खाई जाएंगी, और ठंडी की चीज़ें वाली कम डिमांड होगी, मतलब ना के बराबर होगी। जैसे आइसक्रीम की डिमांड बढ़ती है गर्मी में, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। क्लाइमेट से फर्क आ रहा है, तो मूंगफली तो नहीं खाने के, पीनट्स तो गर्म चीज़ें तो नहीं खाने के इसमें। तो ऐसे ही बात करें अगर हम ठंड की, तो ठंड में बेटा क्या होता है, आइसक्रीम नहीं खाने के इतनी जितनी गर्मी में खाई जाती है, ठंडी चीज़ें नहीं खाने के ठंड में। तो आपको पता लग रहा है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से डिमांड पर पड़ता है। न्यू इन्वेंशन हुआ बेटा, ओल्ड चीज़ें लोग कम परचेस करते हैं जब कोई न्यू इन्वेंशन हो जाता है, जैसे नए नए टाइप का फ़ोन आ गया, न्यू मतलब नई इसमें क्या होगा, फीचर्स आ गए, तो ओल्ड फीचर्स वाले कम खरीदेंगे। तो आ रहा समझ बेटा आपको ये, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से भी डिमांड में फर्क पड़ता है। आगे देखते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीज विद फॉर विच कंज्यूमर डेवलप स्ट्रॉन्ग टेस्ट and preference. Contact it taste and preference for a product's fading decrease, it demand will decrease। हमारा बेटा आपको कि जिस चीज़ की डिमांड है बेटा आज के टाइम में वो चीज़ ज़्यादा परचेज की आती है, जो चीज़ चल रही है फैशन में, या वो प्लान मतलब नई चीज़ आई है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, उस चीज़ की डिमांड घट जाती है जिस जो चीज़ ट्रेंडिंग में नहीं है, ठीक है। ये लिखा इसमें। नेक्स्ट क्या बेटा, मैं आपको बताता हूँ, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि हमें लग रहा है, क्या लग रहा है कि फ्यूचर में उसके प्राइस बढ़ेंगे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जानते हो ना बेटा, जैसे गोल्ड की बात करें, हम मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गोल्ड है आज वो 1 लाख रुपीज़ की है, 10 ग्राम मतलब 1 तोला जिसे बोलते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइस है वो, ये कौन बेटा, ये क्या है, प्राइस है, और ये क्वांटिटी बेटा मान लीजिए 10 ग्राम है। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ेंगे, तो मैं क्या करूंगा, एट प्रेजेंट इसकी क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करूंगा, ठीक है। प्राइस अगर बात करें तो प्राइस अभी कम है, क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है फ्यूचर में बढ़ेंगे, मुझे लग रहा है कि इसके फ्यूचर में प्राइस कम होंगे, ठीक है।
तो मैं इसकी क्वांटिटी क्या करूंगा, कम परचेज करूंगा। ठीक है, अभी क्या करूंगा, कम, क्योंकि मुझे फ्यूचर में खरीदना पड़ेंगे, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो आपको समझ में आ रहा? जब हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उसके प्राइस बढ़ेंगे, तो हम क्या करते हैं, अभी प्रेजेंट मतलब क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करते हैं। जब लगता है फ्यूचर में कम होंगे, तो उसकी क्वांटिटी एट प्रेजेंट क्या करते हैं, ज़्यादा परचेज नहीं करते। ठीक है, जैसे आपके बात करें, एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, तो इसमें बिग बिलियन सेल्स आती हैं, हमें लगता है उसकी डिमांड मतलब प्राइस सस्ते होंगे, तो हम प्रेजेंट में क्या करते हैं, कम परचेज करते हैं क्वांटिटी। तो इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ सिग्निफिकेंट चेंज, कंज्यूमर को लग रहा है कि कोई बदलाव होने वाला है आने वाले कोई एक नियर फ्यूचर में, तो वो अपनी डिमांड को क्वांटिटी से चेंज करता है। ठीक है, कंज्यूमर को ये डर लगता है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी। अगर लग रहा है कि डर, इसे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में उसकी शॉर्टेज होने वाली है, तो उसके एट प्रेजेंट ज़्यादा परचेज करता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़ा। दूसरा हम बात करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल फंक्शन। तो मार्केट मैंने आपको बताया था, जहाँ एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स होते हैं उसे मार्केट डिमांड बोलते हैं। फंक्शन में क्या क्या आता है बेटा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। मार्केट डिमांड फंक्शन शो हाउ मार्केट डिमांड फॉर द कमोडिटी और टोटल डिमांड ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट इज रिलेटेड टू वेरियस डिटरमिनेंट। बेटा मार्केट जो भी चेंज होती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस रिलेटेड गुड्स के ऊपर वजह से भी चेंज होती है मार्केट। ठीक है, इससे पहले बेटा हमने पढ़ा था इंडिविजुअल। एक है इनकम की वजह से भी चेंज होती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से भी चेंज होती है, एक्सपेक्टेशन की वजह से भी चेंज होती है। तो पहले पढ़ते हैं बेटा मार्केट कब चेंज होती है। मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड फंक्शन क्या कहता है, अगर हमें ऐसा लग रहा है, जैसे पहला पॉइंट बेटा क्या है इसमें, पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ बायर्स। बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, क्या बढ़े बेटा, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो क्वांटिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है, क्योंकि लोगों की डिमांड ज्यादा होती है, लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए पॉपुलेशन कम हुई किसी देश में, तो वहाँ की जो क्वांटिटी डिमांड है, लोगों की परचेसिंग पावर है, वो कम हो जाती है। लोग नहीं तो कैसे खरीदेंगे। ठीक है, लोग ज़्यादा हैं तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, लोग कम है तो कम परचेज करेंगे। तो इसे बोलते हैं पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ पीपल्स। डिमांड बढ़ेगी बेटा, ये लिखा हुआ इसमें, डिमांड बढ़ेगी जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड कम होगी जब पॉपुलेशन कम होगी। ठीक है, तो ये भी हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन का एक पॉइंट है। दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज, ये किस इंक्रीज और डिक्रीज किसके ऊपर डिपेंड है, पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, बायर कब परचेज ज्यादा करेंगे, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, कब परचेज कम करेंगे, जब पॉपुलेशन कम होगी। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन आल्सो अफेक्ट द डिमांड। इफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज, फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज, डिमांड, जैसे हम मान लेते हैं किसी देश में पॉपुलेशन फीमेल की ज़्यादा है, तो वहाँ डिमांड किस चीज़ की होगी, वीमेंस की होगी। ठीक है, फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा अपने गुड्स को परचेज करेंगे, तो ये भी एक पॉइंट है डिमांड फंक्शन का। दूसरा है बेटा इनकम, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बेटा अगर हम बात करें इनकम की, तो हमें हर कंट्री में दो टाइप के लोग देखने को मिलते हैं यहाँ तक, रिच और पुअर। ठीक है, तो इनकम की इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, लोग रिच के पास ज़्यादा पैसा होता है, गरीब के पास कम पैसा होता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं बेटा इसमें, मार्केट डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। समाज में डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। ठीक है, इनकम का, इफ इनकम इज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर विल बी मोर डिमांड। अगर मान लीजिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी तो डिमांड कैसे होगी, ज़्यादा होगी। इफ इनकम इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट देयर विल बी लेस डिमांड। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूट इक्वल नहीं होगी तो डिमांड कम होगी। मोर इनकम विल बी कॉन्सेंट्रेटेड विद द रिच, जैसा आपने देखो मालदार और मालदार होते रहते हैं। ठीक है, मोर इनकम विल बी कॉन्सेंट्रेटेड विद द रिच, ज़्यादातर आपको दिखा देगा ज़्यादातर पैसा किसके पास है, रिच लोगों के पास है। लास्ट सेट ऑफ द सोसाइटी विल बी पुअर बिकॉज ऑफ द लो इनकम, मार्केट डिमांड विल ऑल्सो लो। बेटा आप देखोगे सब ज़्यादा पैसा किसके पास है, रिच लोगों के पास है। ठीक है, लास्ट सेक्टर जितने भी सोसाइटी में कौन सा है, पुअर है। तो अगर लो इनकम है तो मार्केट डिमांड कम होगी, इनकम ज़्यादा है लोगों के पास तो डिमांड बढ़ेगी, लोग ज़्यादा परचेस करेंगे ना तो ज़्यादा डिमांड पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बेटा बुक में लिखे हुए हैं। जैसे इसमें लिखा सब्सिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट गुड्स, तो आपको बताइए सब्सिट्यूट कौन सा है, जैसे रेस्पेरीज कौन सा है बेटा इसमें, रेस्पेरीज और आपका बेटा चेरी एक्सट्रैक्ट, रेसबेरीज से चेरी एक्सट्रैक्ट निकलता है, ये आपका सब्सिट्यूट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटल गुड्स कौन सा है बेटा, जैसे सेकंड लिखा हुआ फ्रेश क्रीम हो गई,
क्रीम के क्रीम और बेटा कौन सा है, आइसक्रीम, तो दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अलावा बेटा इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो क्या है बेटा इसमें, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड जो बताता है बेटा, डिमांड का रिलेशनशिप बताता है कि हम कुछ चीज़ों को ये मानते हैं इक्वल है। तो डिमांड बढ़ती है जब प्राइस कम होता है, या उसका उल्टा, मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है प्राइस बढ़ने से डिमांड पर फर्क पड़ता है, डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ जाती है। इसी चीज को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और लॉ ऑफ डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है बेटा वो इनवर्स होता है, किसके साथ, प्राइस और क्वांटिटी के साथ में, कुछ चीजों को रिमेनिंग मानकर कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में बेटा हम कुछ चीजों को एजम्पशन मान के चलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड होल्ड दैट व्हेन गोल्स अदर थिंग्स रिमेन द सेम, कुछ चीजों को सेम मानकर है अदर थिंग्स रेफर टू द फैक्टर, जैसे प्राइस का डिमांड से अलग रिलेशनशिप होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं बेटा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गए, इनकम हो गई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गए, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया था, ये जो पॉइंट्स पढ़ाया बेटा अभी आपको अलग अलग करके, ये सब लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस हैं। इसके होने की वजह से बेटा लॉ ऑफ डिमांड है, अगर ये नहीं होगी तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। जैसे बेटा लॉ ऑफ डिमांड जैसे मैं आपको बताता हूँ उसमें, इससे पहले हम पढ़ चुके बेटा, इस चीज़ को दोबारा रिपीट हो रहा है। 10 रुपये था तो 100 क्वांटिटी है, 9 रुपये था तो 150 है, तो आपको पता लग रहा है प्राइस के बढ़ने से और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, कम हो ज़्यादा हो रही है, प्राइस बढ़ा हुआ था तो क्वांटिटी कम थी, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई, इसी चीज़ को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। ऐसा डायग्राम बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। वाई इज स्मॉल गुड्स एक्स परचेज व्हेन पी एक्स फॉल, क्यों परचेज करते हैं, चलो मैं आपको बता देता हूँ। बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए चॉकलेट है, क्या बेटा चॉकलेट, वो 100 रुपए की, कितने की, 100 रुपए की। ठीक है, अब मान लेता हूँ वही सेम चॉकलेट 100 रुपए की नौकर, अब वो बेटा 10 रुपए की हो गई, तो लोग क्या करते हैं, लोग ज़्यादा परचेज करते हैं। ठीक है, और जो उसकी सेटिस्फेक्शन है, बेटा मैंने पहले चैप्टर बताया था, यूटिलिटी का मीनिंग होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। हम इसमें यूटिलिटी का मीनिंग बेटा ये होता है कि जैसे जैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता हूँ पहले आपको। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये होती है जैसे जैसे कोई कंज्यूम करता है, जैसे मान लीजिए एक रोटी खाई तो उसको सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा वो कम, मतलब उसकी भूख कम होगी, 2 रोटी खाई और कम होगी, 3 रोटी खाई और कम होगी, तो इससे बेटा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं कि जैसे जैसे हम कोई कंजप्शन करते हैं तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स है वो कम होती रहती है। ठीक है, इसे ही डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, अगर किसी चीज़ के प्राइस को हम उसके तोड़े में कर दें तो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होगा वो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगा। जैसे अगर दिखा दो बेटा, अकॉर्डिंग दिस लॉ एजम्पशन क्या मान है, ऑफ अ कॉमोडिटी इंक्रीज, कॉमोडिटी बढ़ाते रहो बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो एक यूनिट, हर एक यूनिट से मिलने वाली जो होगी वो कम होती रहेगी। ठीक है, हर एक यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी बेटा वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल मनी वर्थ हम ये मान रहे हैं प्राइस सेम है, जैसे एग्जांपल बेटा इसमें प्राइस पहले कुछ थे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, बेटा कम होगी, और क्वांटिटी बेटा क्या होगी, कम, जैसे एग्जांपल। और प्राइस बेटा कम हो गए तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी बेटा, उस पहले के कंपैरिजन में और कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आगे देखिए बेटा इसमें एक होता है इनकम इफेक्ट, इनकम का भी बेटा मैं आपको बताया था, इनकम का भी फर्क पड़ता है। जैसे इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंजेस ओइंग टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बेटा मैं आपको बताया था इसमें कि जैसे इनकम बढ़ी या इनकम कम थी, तो इनकम के प्राइस, बेटा ये सुनो इनकम फैक्टर, सॉरी हाँ ये ना, अगर किसी चीज के बेटा प्राइस बढ़ेंगे तो लोग उस चीज की क्वांटिटी क्या करेंगे, कम करेंगे, और जब बेटा क्वांटिटी कम करेंगे तो इनकम क्या हो जाएगी, किसी चीज के प्राइस बढ़े तो प्राइस ज़्यादा थे तो हमारी इनकम पहले से, अगर हम हमारी इनकम कम होगी ज़्यादा होगी, नॉर्मल सी बात है कम होगी।
अगर किसी चीज के प्राइस कम हुए, मान लीजिए ऐसे लिख देता हूँ बेटा 100 रुपए थे, ठीक है, प्रोडक्ट 100 रुपए का है। अब बेटा हमने डिमांड करी 2 प्रोडक्ट की, तो 200 रुपये हो गया समझ लीजिए। तो हमारी इनकम जो पहले थी, जो हमारी सेविंग था समझ लीजिए, तो वो कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी, नॉर्मल सी बात है। अगर किसी चीज के प्राइस 100 रुपये से हट के 80 रुपये हो गए, तो बेटा अब 20 रुपये का डिफरेंस आया, तो हमारी इनकम बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और क्वांटिटी भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। इसी चीज को बेटा हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। ये लिखा बेटा इसमें कि सपोज अ कंज्यूमर 10 कप्स ऑफ टी 50, स्पेंडिंग 50, कितने रुपए खर्च कर रहा है, 500 रुपये। अगर प्राइस बेटा 30 रुपये हो गया वो कप के पर कप, तो हिज रियल इनकम इंक्रीज, इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। बेटा 50 से 30 रुपये का तो इनकम बढ़ेगी ना बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज इसमें बता रहे हैं कि प्राइस का इनकम का नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्वांटिटी से तो बेटा नेगेटिव है, इनकम से भी, ठीक है। आपको समझ आ गया बेटा ये, जैसे इसमें था। नेक्स्ट है आपका टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बेटा मैं आपको बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। जब एक गुड्स को हम दूसरे गुड्स से रिप्लेस करते हैं, जैसे प्राइस बेटा कॉफी का बढ़ा तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, टी की। अगर प्राइस कॉफी का घटा तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, सॉरी, कॉफी के प्राइस, डिमांड बेटा क्या है, इंक्रीज हो रही है। प्राइस मैं दिखा देता हूँ, ये प्राइस है, प्राइस 10 था तो कॉफी की हमने डिमांड बढ़ाई और टी की हमने कम कर दी। कॉफी अब बेटा प्राइस कम हुआ तो कॉफी की डिमांड कम हो गई, टी की क्या हो गई, बढ़ गई। आया समझ में, तो इसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा बेटा हम बात करें कंज्यूमर की, साइज ऑफ कंज्यूमर, जैसे पॉपुलेशन की बेटा हम बात करते हैं। तो व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, जब प्राइस घटता है तो बेटा जैसे मान लीजिए प्राइस घटा तो कंज्यूमर क्या करते हैं, गुड्स को ज़्यादा परचेज करते हैं, क्वांटिटी की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। प्राइस बढ़ने पे लोग कम परचेज करते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप, ठीक है। तीसरा है डिफरेंट यूज़। बेटा डिफरेंट यूज़ क्या होता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। आप देखोगे एक प्रोडक्ट का हम अलग अलग यूज़ करते हैं। जैसे बेटा मिल्क की बात करें तो बेटा अगर मिल्क के प्राइस बढ़ेंगे तो इससे जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उसे हम कम कर देंगे, ठीक है। अगर हम मिल्क के प्राइस घटे तो इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उसकी उसकी चीज़ों को हम बढ़ाएंगे, तो इसे बोलते हैं डिफरेंट यूज़। तो जैसे एग्जांपल भी रखा बेटा, जैसे मिल्क है, मिल्क 60 रुपये से 40 रुपये हो गया, तो लोग जो है क्या बनाएंगे, दही बनाएंगे, चीज़ बनाएंगे, बटर बनाएंगे और डिमांड बढ़ेगी। अगर इसके मान लीजिए प्राइस बेटा जैसे लिखा लोअर प्राइस होता है इंक्रीज होता है मिल्क, अगर बेटा जितने कम प्राइस होंगे मिल्क के उतने इसके मतलब अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, जितने बेटा इसके ज़्यादा प्राइस होंगे इतने जो अलग अलग प्रोडक्ट वो कम हो जाएंगे, ठीक है। इससे बोलते हैं बेटा डिफरेंट यूज़। लिख भी रखा बेटा प्राइस बढ़े तो आप देखोगे इसके प्राइस बढ़ने से उसके जो अलग अलग यूज़ हैं वो कम हो जाएंगे, क्वांटिटी क्योंकि कम हो जाएगी परचेज, दूध कम परचेज करेंगे, कम चीज़ें बनाएंगे। प्राइस कम हुए तो उससे जो बनने वाली चीज़ें वो ज़्यादा होंगी और ज़्यादा डिमांड होगी दूध की, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सेप्शन। बेटा कुछ जगह लो डिमांड नहीं लगता, कहाँ नहीं लगता, उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन। Low demand, some exception as well. There are some commodities whose low demand, when their price rise, the contact with their price fall. In such a situation, the word left to the right, ठीक है। बेटा ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर प्राइस बढ़ने पे भी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ दी जाती है, वो से बोलते हैं एक्सेप्शन टू द लो डिमांड। जैसे कि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, जैसे दीज गुड्स आर ओनली बिकॉज देयर प्राइस आर वेरी हाई, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन कंपनी का होता है बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम ज़्यादा परचेस करना पसंद करें, चाहे डायमंड हुआ, विंटेज कार हुई, बेटा लग्जरी कार्स हैं। अब बेटा लग्जरी कार्स के कार की प्राइस कितनी बढ़ जाए लोग तब भी परचेज करेंगे। इसे बोलते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, मतलब लग्जरी गुड्स जिसे बोलते हैं। तो बेटा लग्जरी गुड्स में क्या होता है, प्राइस बढ़ने पे भी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा परचेज की जाती है, ठीक है। दूसरा है बेटा इसका गिफ्ट गुड्स। बेटा गिफ्ट गुड्स को गिफ्ट पैराडॉक्स भी बोलते हैं। ये ऐसे गुड्स होते हैं जो सबसे घटिया किस्म की क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जो नॉर्मल लोग परचेज नहीं करने के। गिफ्ट गुड्स आर हाईली इन्फीरियर। कौन से गुड्स हैं, इन्फीरियर, शोइंग अ वेरी हाई नेगेटिव इनकम, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, ठीक है। बेटा ये ऐसा समझ लीजिए प्राइस ऑफ सम कमोडिटी फॉल देयर डिमांड ऑल्सो। बेटा प्राइस के कम होने पे इसकी डिमांड क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, इवन व्हेन दे हैपेंस टू गेट इट चीपर देन अदर गुड्स, ठीक है। बेटा एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे मान लो डालडा घी है और एक है अच्छे क्वालिटी शुद्ध देसी घी। तो आप देखो अगर शुद्ध देसी घी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो डालडा घी की पे भी मान लो प्राइस बढ़े तो ये देखिए कि उसका इम्पैक्ट डालडा घी के लोग तब भी परचेज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इरेशनल जजमेंट।
इरेशनल जजमेंट क्या होता है? लो डिमांड फेस व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी। बेटा आप देखोगे, अगर क्वालिटी लो, क्वालिटी बेटा किस चीज की बात करें यहाँ पे? क्वालिटी की। जिस प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी होगी लोग उसे ज्यादा परचेस करना पसंद करते हैं, उसकी प्राइस बढ़ भी रहे तो तब भी परचेस करेंगे। इसे बोलते हैं इरेशनल जजमेंट। तो इट इज अ रेशनल जजमेंट परहैप्स इज ओइंग टू ह्यूज प्राइस डिफरेंस बिटवीन द organic non-organic product in the market, that richer section of the society considering organic product as of the very high quality। ऑर्गेनिक बेटा वो गुड्स होते हैं जो नेचुरल चीज से बने होते हैं, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, लोग उसे ज्यादा परचेज करना पसंद करते हैं, चाहे उसके प्राइस कितने ही क्यों ना बढ़ जाए। ठीक है, ये होता है इरेशनल जजमेंट। क्लियर है बेटा? थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।